क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं इसीलिए एज अ क्रिएटर मुझे ये एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट बनाती हूँ, मेरा ही दिमाग तो अगर सिर्फ फॉलोइंग के बेसिस पे अगर लोगों को रोल्स मिलते कहाँ देखने से मेरी शक्ल पे लाइट आएगी या कहाँ दिखने से मैं कैमरा पे ज्यादा दिखूंगी। धीरे धीरे दे आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स हॉरर, दे आर वांटिंग मोर कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ, मुझे देखकर स्क्रीन पर अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने, आज हम अंधेरे के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके लिए हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने अभिनय से उसे बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित भी किया है। क्योंकि मैंने जब ट्रेलर देखा तो मैं ऑटो में दिन में देख रहा था, फिर भी इनकी आंखों का डर मेरी आंखों तक पहुंच गया। ग्रेट जॉब, थैंक यू, वेलकम ऑन टेली चक्कर। थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहला सवाल सर, इज इट अ राइट टाइम for this horror show to coming up for the audience? I think it's a perfect time in fact for something like अंधेरा to come out because लोगों का appetite भी बढ़ गया ऐसी stories के लिए। Horror, suddenly people are धीरे धीरे they are gravitating towards horror, they are wanting more content, and finally it's time where we can tell stories with horror that is a little elevated, horror which deals with raw emotions, raw human emotions, और जहाँ अब वो जो एक वो जो एक पर्सपेक्टिव था कि हॉरर फॉर द सेक ऑफ हॉरर, लाइक डराने के लिए ही हमको, डरने के लिए यही इतने डरावने सीन्स चाहिए, वो जो एक थिंकिंग था वो बदलता जा रहा है। लोगों में भी अच्छे स्टोरीज चाहिए, एंगेजिंग स्टोरीज जो आपको एंड तक इंटरेस्ट आपका रखे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर अंधेरा टू कम आउट। ओके, आप दोनों से बात कर लें तो पहले तो एज अ सेड पहले भी कि बहुत खूबसूरत एक्टिंग, बहुत ही ज्यादा इतना इंटेंस मैंने पहली बार प्राजक्ता को देखा। इतना ज्यादा वो पुलिस स्टेशन में बैठना, वो जो इंट्रोगेशन सीन जो थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा है, बट दैट वाज सो कूल। प्राजक्ता, आप मुझे बताइए व्हाट इज योर एक्सपीरियंस डूइंग सच रोल, जो स्टार्ट तो बहुत एनर्जेटिक हुआ, एक नॉर्मल आई गेस एक यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, एंड देन फिर वो किसी प्रॉब्लम, एंड देन फिर अंधेरा तक पहुंचना, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए होंगे और एंड में वो काफी इंटेंस हो गया था। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये कैसा था? एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो रूमी जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, वो शुरुआत में आपको एक ऐसी जगह पे उसकी लाइफ में मिलती है जहाँ पे ऑलरेडी काफी इंटेंसिटी से वो जूझ रही है। ओके। उसके पास्ट का कुछ हर्ट है, कुछ ट्रॉमा है, जो वो लेके चल रही है, और एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है जिसके वजह से वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जो वो इन सारी चीजों पे पढ़ाई करती है, इन सारी चीजों के बारे में बात करती है, इन सारी चीजों के बारे में अपने ऑडियंस को बताती है। तो हर एक्सपीरियंस, हर सीन का एक्चुअली बहुत नया रहा मेरे लिए, क्योंकि यस वी आर बोथ कंटेंट क्रिएटर्स, बट इन दोनों चीजों को छोड़ के और कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी रूमी और मेरे में। वो बहुत अलग है। और जो सिचुएशंस में वो इस पूरे एवोल्यूशन में जाती है, वो बहुत ज्यादा फिक्शनल थे, वो बहुत ज्यादा मेड अप थे, वो बहुत ज्यादा heightened थे। It was very high on emotion, it was high on fear, it was high on anger, it was high on curiosity, angst. I think हर emotion काफी peaked था। तो मेरे लिए हर scene actually as Rumi was a huge lesson. What was your experience, Karan? क्रिएटिवली इट वाज वेरी फुलफिलिंग बिकॉज आप जब एक ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और ऐसे क्रिएटर्स के साथ अटैच होते हैं जो जिनकी विजन इतनी क्लियर है एंड इतनी प्योर है इन द वे दे वांट टू टेल द स्टोरी एंड व्हाई दे वांट टू टेल इट, तो आप आई थिंक वो आप खुद ब खुद उस प्रोसेस से जुड़ जाते हैं एंड यू वांट टू गिव योर बेस्ट। तो मेरे साथ भी वही हुआ, जब मैंने ऑडिशन किया, फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी एंड जब हमारी रीडिंग्स हुई, तो मेरा पैशन फॉर द स्टोरी टू कम आउट वो इंक्रीज होता गया थ्रू द प्रोसेस। इवन व्हेन वी वर शूटिंग, मुझे ये था कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। Also, when you are working with such credible actors like Prajakta, Surveen and Priya, you also want to up your game. And जैसे प्राजक्ता ने बोला कि एक बहुत कंफर्ट डेवलप हो गया था सेट पर विद प्रियंका। एवरीवन हैड लाइक अ वेरी
लाइक इट वाज अ वेरी फ्री फ्लोइंग एनर्जी फॉर क्रिएटिविटी. तो किसी को लगता था कि यार ये हम इसमें ये कर सकते हैं. लाइक राघव यूज्ड टू कम टू मी लाइक एक ये एलिमेंट ऐड कर देते हैं इन द सेकंड सीन के जब हम थर्ड या फोर्थ टेक कर रहे होते थे. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रोवाइज, अ लॉट ऑफ रूम टू एक्सपेरिमेंट. तो मतलब फॉर एन एक्टर एंड फॉर अ क्रिएटिव तो ये तो एक इट्स लाइक गोइंग टू अ कैंडी स्टोर. इम्प्रोवाइजेशन की बात आपने कही तो एज फार एज आई नो हर बीइंग हर फैन, इम्प्रोवाइजेशन बोल दो तो पकड़ के लाना पड़ता था वापस, या शी वाज देयर विद द स्क्रिप्ट? एक्चुअली मैं बिल्कुल इम्प्रोवाइज नहीं कर सकती. क्या बात कर रहे? मेरे बस की ही नहीं है. देखा, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, मुझे लगता था क्योंकि कि फर्क ये है ना कि जब YouTube पे या Instagram पे मैं कंटेंट बनाती हूँ, मेरा ही दिमाग है, मैं अकेली हूँ उसमें. अच्छा, यू नो योर विजन की क्या देना. हाँ. हाँ. This anything outside of this when I'm employed as an actor is a collaborative vision. और मेरे लिए क्योंकि मैंने किसी तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है एक्टिंग के लिए, या मैं स्कूल नहीं गई हूँ, कॉलेज नहीं गई हूँ पढ़ने के लिए एक्टिंग, तो टेक्निकल जितना भी मैं सीखती हूँ मैं सेट से सेट पे सीखती हूँ. तो मेरे लिए फ्रॉम डे वन मैं अपने डायरेक्टर और राइटर्स पे बहुत ज्यादा लीन करती हूँ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो इम्प्रोवाइज अगर मुझे कोई बोल दे इनफैक्ट कि इम्प्रोवाइज करना है, आई वुड गो टू गौरव कि क्या बोलूं. मुझे नहीं पता है इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं, मुझे अपनी लाइन पढ़नी आती है एंड उतना मैंने अब तक सीखा है. जी सेट तो ये दूसरा क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा, फिर भी बस आ रहा है अंदर तो मैं पूछ ले रहा हूँ. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ना एक्टर बन रहे हैं आजकल. ये जो चैलेंजेस आपने बताया कि अच्छा, हॉरर में एक और चीज होती है, आपको लाइट से बड़ा खेलना पड़ता है. आप लाइट ले रहे हो, साउंड तो खैर पोस्ट प्रोडक्शन की बात आ गई. तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि मैं इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकती, वो प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स बन रहे हैं, कभी आप लोग मिलते हो तो आप लोग कभी बात करते हैं इन टर्म्स पर, इन चीजों पर कि अरे ये कैसे हो रहा है? जैसे भुवन भी कर रहा है, आशीष भी आ गया है, यू वर तो देयर ओनली. तो एक तो ये इन्फ्लुएंसर टर्निंग इनटू एन एक्टर, और दूसरा ये टेक्निकलिटीज पे कभी बात हुई है आप लोग की, कभी अगर मिल गए तो, या कभी डिस्कस किया है? टेक्निकलिटीज पे ऑनेस्टली हम भी सीख ही रहे, एटलीस्ट मैं अपने लिए कहूंगी कि मैं तो सीख ही रही हूँ. आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं सीन में होती हूँ मुझे नहीं पता होता है कैमरा कहाँ है, किस तरफ है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, ये सिर्फ मेरा थॉट है, कि अगर मैं फंस गई कि कहाँ देखने से मेरी शक्ल पे लाइट आएगी या कहाँ दिखने से मैं कैमरा पे ज्यादा दिखूंगी, तो शायद मेरे डायरेक्टर की जो मेरे से उम्मीद है इस सीन में डिलीवरी की, वो शायद मैं ना दे पाऊँ. दिस कुड ऑल्सो कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, कि मुझे लाइटिंग नहीं समझ आती, मुझे कैमरा एंगल्स, फ्रेमिंग नहीं समझ आते, पर मुझे फॉलो करना आता है. तो मुझे जो समझ आता है कि मैंने अपनी लाइंस करके आनी है और मैंने अपने डायरेक्टर को वो देना है जो वो चाहते हैं मुझसे. कहीं पे ये प्रोसेस थोड़ा लिबरेटिंग भी हो जाता है व्हेन यू कम एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि व्हेन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एवरीथिंग इज यू. एक्टिंग भी आपने करनी है, डायरेक्टिंग भी आपने करनी है, एडिटिंग भी आपने करनी है, अपलोड भी आपने, मार्केट भी आपने, बेचना, सब कुछ आपने ही करना है. तो कहीं पे वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट बीइंग एन एक्टर इज दैट आई जस्ट नीड टू नो माय जॉब. आई डोंट नीड टू नो मोर देन दैट. सो अभी तक तो ये डिस्कशंस नहीं हुई है टेक्निकल की, शायद हो आगे जाके. पर ये जो सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं एक्टिंग लाइन में, बीच में एक हवा चल गई थी सर, आपके लिए भी एक क्वेश्चन होगा, आप आंसर कर सकते हो इस पर, कि ना फॉलोअर्स देखकर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं ब्रो, बट इज इट ट्रू? और क्या ये प्रैक्टिकल है, ये एप्लीकेबल है, ये या सिर्फ हवा है बस? इस वजह से शायद इन्फ्लुएंसर्स एक्टर बन रहे हैं, पता नहीं. सो अगर किसी ने फॉलोअर्स देखकर ऑडिशन के लिए बुलाया किसी को, तो वो ऑडिशन अच्छा होगा, सेटिस्फैक्टरी होगा. आप अपना जो आपने इतना क्रिएट किया है, एक स्टोरी, एक किरदार, वो आप जस्ट फॉलोअर्स के बेसिस पे उसके हाथ में ट्रस्ट कर देंगे? मतलब इट डजंट हैपन, बिकॉज उस ऑडिशन में अगर दम नहीं है, अगर आपको नहीं लगता कि ये एक्टर या ये एक्ट्रेस हमारा जो पूरा एक कैरेक्टर है उसे कैरी कर पाएगी और जस्टिस कर पाएंगे या नहीं, तो उन फॉलोअर्स का फिर कोई फायदा नहीं है. और इनफैक्ट क्या होगा, इट विल बी डेट्रिमेंटल टू द स्टोरी दैट हैज बीन रिटन. सो I think you can ask Prajakta and Karanveer both, even for this show, the amount of auditioning process that they had to go through. It wasn't as it's वो कहना आसान है कि हाँ फॉलोअर्स देख के गया होगा, लेकिन
मुझे नहीं लगता कोई क्रिएटर भी या कोई लाइक मेकर भी मेकर इतना भी रिस्क लेगा। लाइक OTT प्लेटफॉर्म या फिर प्रोडक्शन हाउस विल टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, Yeah. Prajakta, you wanna add something in this? I mean, pretty much what he said. Also, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर सिर्फ ये सच होता कि क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं इसीलिए एज अ क्रिएटर मुझे ये एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो मैंने आज तक जितने ऑडिशंस दिए हैं वो मैंने सारे क्रैक कर दिए होते, या फिर मुझे ऑडिशंस देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ ऑल्सो हाँ, क्योंकि वीडियोस तो हर जगह हैं और हाँ, हर अलग अलग शायद तरीके का है। जरूरत और नहीं अगर ऐसा होती। होता तो मुझे तो रोल मिलता ही नहीं, क्योंकि मेरी फॉलोइंग बहुत कम है। तो मुझे एक्चुअली आई वाज सरप्राइज्ड, you know, when I met Raghav sir the first time. I'll tell you what, I was shooting for another show. I was shooting for Rohit Shetty sir's Indian Police Force, that's also on Prime Video, and I was shooting for one scene. तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आता है उस टाइम पर, एंड यू नो आप थोड़े टाइम में ना यूज टू हो जाते हो कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, लेकिन यू नो फॉर सम रीजन इट डजंट कन्वर्ट इनटू लाइक गेटिंग द प्रोजेक्ट। सो आई चलो ठीक है, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया, ही सेड किधर हो, मैंने बोला मैं सेट पर हूँ। ही सेड कहाँ है सेट, मैंने बोला पार्ला में। बोलता अच्छा फ्री कब हो गया, मैंने बोला थोड़े टाइम में। तो बोलता, तो मैंने बोला क्या हुआ, ही सेड वही हुआ है जो आपने सोचा है। मैंने बोला चलो यार क्या अभी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, सी यू लेटर। बोलता नहीं नहीं तुम सिलेक्ट हो गए हो। I was so shocked. I really didn't expect it, you know, because I was so used to like facing so many rejection. And when I met Raghav sir for the first time, I was like, how come, you know? He said, because we really liked your test. तो अगर सिर्फ फॉलोइंग के बेसिस पे अगर लोगों को रोल्स मिलते तो मुझे कभी नहीं मिलता। हाँ वो तो है। Yeah, also may I just finish where I हाँ started? हाँ जैसे गौरव ने कहा ना कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं इसमें जिनका वोट जरूरी होता है किसी एक्टर को ऑन बोर्ड लाने के लिए। ट्रू। उसी के साथ साथ आपकी ऑडियंस का भी वोट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मैंने एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर 3-4 फिल्में कर ली नंबर्स के भरोसे पर, लेकिन अगर मेरा काम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो वो दूसरी तीसरी चौथी फिल्म ही नहीं बिकेगी। So there is nothing I can bring to the New table on the table, yes. beyond cracking that audition. तो लोगों का ये वंडर करना गलत नहीं है शायद, क्योंकि ये नया है and that's fair. पर मुझे ऐसा लगता है हर क्रिएटर की जर्नी बहुत अलग होती है। हम चाहेंगे कि अंधेरा उसी तरह डिस्कस किया जाए जैसे अंबानी साहब के बेटे की शादी और प्राजक्ता की शादी डिस्कस की जा रही है। इनको आता ही नहीं है, इनसे होता है। अरे क्या ये जानबूझ के था या गलती क्या से हो लगता गया? है सर, मुझे अगर तो लग रहा है मैंने कोई तीसरा बंदा रिकॉर्ड कर रहा था, उसने डाल दिया और ये उठा लिया कोई फैंस ने। बंदा नहीं बंदी, एक आंटी है, एक मौसी है मेरी जयपुर की, दिस आंटी जिनको मैंने कर दिया व्हाट्सएप पे ब्लॉक। क्योंकि हम बहुत, मतलब मेरी संगीत की नाइट थी, हमने पार्टी चल रही थी, सारे मजे चल रहे थे, और माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स वर एक्चुअली वेरी गुड इन द सेंस कि कोई, हमने उनको बताया था कि प्लीज शेयर ना करें ज्यादा फोटोज वीडियोस, और किसी ने नहीं किया था। ये एक आंटी है जिन्होंने जो ब्लॉक हो चुके हो मैम आप, आई एम सॉरी फॉर दैट। बाय। अच्छा, अंधेरा पर वापस आऊं तो कभी लास्ट सवाल जो मेरा है वो यही मुझे जानना है कि जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना तब आप प्रेजेंट कर पाते हो बहुत खूबसूरती से। तो कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, स्पेशली आपने कभी, अगर आप ब्रीफ में बता सकें मुझे। माय लास्ट क्वेश्चन। नहीं, एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस से ज्यादा जो डर होते हैं हमारे अंदर, बचपन में होते हैं, वाइल ग्रोइंग अप जो डर होते हैं वही आते हैं। दोज फियर्स अब मतलब स्टोरी में अगर देखोगे तो वही पिरोए गए हैं। सो आई डिडंट एक्सपीरियंस एनीथिंग सुपरनैचुरल, बट जो कोर मेरे अंदर जो एक फियर रहते थे या फोबियाज रहते थे वो हैं उस स्टोरी में। गाइस, हाँ, जैसे गौरव ने बोला, तो मतलब जो अंधेरा हमारा शो दर्शाता है वो सिर्फ बाहर का अंधेरा नहीं, बाहर का हॉरर नहीं, आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज हैं, आपके अंदर के फियर हैं, आपकी एंजाइटी जो है, कभी कभी वो ज्यादा डरावनी हो जाती है आपके लिए एज कम्पेयर टू समथिंग हैपनिंग एक्सटर्नली। तो इस शो के द्वारा हमने यही कोशिश करी है दिखाने की कि कैसे आप हर रोज इस अंधेरे से जूझते हैं, एंड हाउ यू कैन ओवरकम इट, एंड हाउ यू कैन यू नो
fight that battle with the darkness inside and out. So I hope people connect with that, and I hope people relate with the characters. ये विल गाइस Yeah. आप लोगों ने जो काम किया है Oh, प्रोजेक्ट एनी अंधेरा यू वांट टू डिस्कस नॉट नो, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। कोई पैरानॉर्मल नहीं, एक्टिविटी थैंक गॉड, अच्छा कुछ भी नहीं। पर और इनफैक्ट एंड यू स्टे इन थाने स्टिल द ओनली हॉरर्स वी हैव देयर इज द टोल नाका। उसके अलावा तो सब कुछ कुशल मंगल ही है ठाणे में। वो भी अभी बंद हो गया इनफैक्ट। बंद हो गया हम खुश फिलहाल हैं। तो हाँ नहीं, लेकिन इनफैक्ट मेरी जो मेमोरीज इस शूट को लेके भी है वो भी बहुत खुश हैं। वो भी बहुत Positive, मजेदार है, हाँ। पॉजिटिव है। सबने बहुत मेहनत करी है। तो अंधेरा, आई मीन देयर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट। एट I like to look at it as a wonderful opportunity, and I can't wait for everyone to see. चलो अच्छा है थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर Thank टाइम you. I'm Gaurav Desai and you're watching me on Telechakkar. Hi, I'm Karanveer Malhotra, and you're watching me on Telechakkar. Hey everybody, I'm Prajakta Kori, and you're watching me on Telechakkar.